बड़ी खबर है। दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होने वाले हैं। चुनाव में बीजेपी के पक्ष में कल दिल्ली में जनसभा भी की है। आपको बता दें कि आज भजनलाल शर्मा के वापस जयपुर जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिहाज से जो बड़ी जनसभाएं हैं वो मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में जनसभा की थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और आज भजनलाल शर्मा के वापस जयपुर जाने का कार्यक्रम है। जो दिल्ली में रह रहे हैं प्रवासी राजस्थानी, उनके लिए कार्यक्रम ये जनसभा जो है वो रखी गई थी ताकि सीएम इस जनसभा में आए और राजस्थानियों से अब वोट की अपील करें। देखिए, दिल्ली में चुनाव है और ऐसे में लोकसभा विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारियां बीजेपी की देखने को मिलती है, और इसी लिहाज से ये जो लिस्ट जारी की गई थी कि किन किन के जो स्टार प्रचारक रहेंगे, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी नाम था। और ऐसे में इसी लिहाज से ये लगातार कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में जारी है। इससे पहले भी कई जनसभाएं मुख्यमंत्री दिल्ली में कर चुके हैं। और ये भी आपको बता दें कि दिल्ली में आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, क्योंकि 5 तारीख को ही दिल्ली में 70 सीटों पर एक फेज में चुनाव है। आगे बढ़ते हैं। रविवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के मंडराते बादलों के बीच कड़ी निगरानी में आरएएस सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा करवाकर राहत की सांस ली है। राज्य सेवा के 346 पदों और अधीनस्थ सेवा के 387 पदों को मिलाकर कुल 733 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में 2045 केंद्र बनाए गए थे। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं 8 जिलों की तस्वीरें हैं जहां अभ्यर्थियों ने सख्त नियमों और कड़ी जांच से उन्हें गुजरना पड़ा है। लेट लतीफी के दौरान भी कई विद्यार्थी परीक्षा से महरूम रह गए, क्योंकि लेट पहुंचे थे। ऐसे में उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई, जिसके चलते प्रशासन के साथ उनकी बहस भी देखने को मिली थी। हालांकि पूरी सिक्योरिटी के साथ जो है ये पेपर आयोजित किया गया था, फुल सिक्योरिटी देखने को मिल रही थी। और क्या कहते हैं 55.65% अभ्यर्थी एग्जाम दे पाए थे। 733 पदों के लिए ये भर्ती थी और 2045 सेंटर पर ये परीक्षा जो है वो हुई थी। कड़ी निगरानी के बीच ये परीक्षा आयोजित हुई। अलवर, राजसमंद, झुंझुनू, डीडवाना, कोटपुतली, बाड़मेर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और उधर आरएएस प्री 2024 परीक्षा के दौरान झुंझुनू के नवलगढ़ के सेंटर का पेपर का लिफाफा खुला पाए जाने पर विवाद हो गया। दरअसल क्लास में परीक्षा देने आए 10 परीक्षार्थियों में से 9 ने परीक्षा का बहिष्कार किया और कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नवलगढ़ एसडीएम से रिपोर्ट मांगी और साथ ही एडीएम अजय आर्य को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं अजमेर हेडक्वार्टर से आरपीएससी ने 5 घंटे के बाद ही आरएएस प्री 2024 के एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी कर दी है। ये पहली बार है जब मॉडल आंसर की परीक्षा के दिन ही अपलोड की गई है। जैसे ही हमें एग्जाम सेंटर के अंदर लिया गया तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर आए थे नीचे ऑफिस से ही फटे हुए आए थे। हमारे जो कमरे में 57 रूम नंबर में जो पेपर आया था वो पहले से ही फटा हुआ था, उसकी सील पैक थी। हमने उस चीज का विरोध किया। एग्जाम शुरू होने से पहले हम उनको बताया। उन्होंने बोला कि नीचे से अधिकारी आ रहे हैं, और अधिकारी आने में ही कम से कम 40 मिनट लगा दिए। मैं यहाँ पेपर देने के लिए आई थी। हमारी 2 जगह चेकिंग की गई थी। पहली बार हमें फिर से बाहर भेजा गया, कोट पहन के आई, फिर दोबारा हमें वापस भेजा गया। 3-4 बार चेकिंग की। एडमिट कार्ड भी आराम से ठीक तरीके से चेक किए गए। बढ़ते आगे।